पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से यहाँ संपन्न हुआ। और आप लोगों ने जो ये अभियान चालू किया है, इसमें कहीं भी कभी भी मेरे लायक कोई काम होगा बिल्कुल बताइएगा, और इस अभियान को आप लोगों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। इस अभियान के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसे खासकर मैं इस अभियान के लिए मैं राजनांदगांव के उभरते हुए यूट्यूबर मयंक मिश्राम को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस पहल की शुरुआत मयंक ने की है। इनका एक संस्था है और ये संस्था के माध्यम से राजनांदगांव को हरा भरा देखना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने राजनांदगांव में हरियाली लाने के लिए जो ट्री प्लांटेशन का जो चैलेंज लिया था, उसको हम लोगों ने पिछले दिनों से पूरा करते आ रहे हैं। और पिछले दिनों हमारे बहुत से दोस्तों ने मिलकर के शहर में बहुत सारे पेड़ लगाए। लेकिन आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे राजनांदगांव के जो सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय जी, सभी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं आज के इस पावन अवसर पर हमारे साथ पौधा लगाने के लिए। और जिस मिशन को हम लोगों ने राजनांदगांव में शुरू किया हरियाली लाने के लिए, उसमें आज हमारे महोदय जी सब के साथ हम पेड़ लगाएंगे और आज के इस शानदार से पर्यावरण दिवस को बहुत ही शानदार बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम सभी मिल करके अपने जो मुख्य अतिथि है सभी के साथ पौधे लगाएंगे और पेड़ लगा करके राजनांदगांव में हरियाली लाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों का आज विश्व पर्यावरण दिवस में जो पेड़ लगाने का मिशन था, आज भी हम लोगों ने एक पेड़ लगा लिया है और हमारी टीम शहर में हर जगह पेड़ लगाएगी और राजनांदगांव में ज्यादा से ज्यादा हरियाली रहेगी। शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध के मूर्ति के समक्ष आज हमारे राजनांदगांव जिले से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय पांडे सर आए हैं और विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर उन्होंने आज इस बुद्धि विहार के प्रांगण में शानदार वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है। और हमारे समस्त बौद्ध समाज की ओर से हम आदरणीय पांडे जी का वर्तमान में नवनिर्वाचित सांसद और भूतपूर्व सांसद आदरणीय यादव सर का भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण राजनांदगांव जिले का बौद्ध समाज उनका आभारी है, उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि उन्होंने पहला कार्यक्रम आज तथागत महामानव गौतम बुद्ध के समक्ष दीप प्रज्वलित करके अपनी इस नई यात्रा की नई शुभारंभ की है। हम सभी सारा बौद्ध समाज उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों राजनांदगांव में मिलकर के बहुत से पेड़ लगाए और आज फाइनली विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय सांसद महोदय जी के साथ भी मिलकर के हम लोगों ने अंबेडकर भवन में एक पौधा लगाया। आइए सांसद महोदय जी से भी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को क्या कहना चाहिए। भारत रत्न संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी के इस भवन परिसर में आज पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से यहाँ संपन्न हुआ। और हम सब के लिए, जीवन के लिए आज प्रकृति और उसमें पेड़ का कितना महत्व है ये हम सभी समझ सकते हैं कि आज पूरा संसार, पूरी दुनिया चिंतित है जलवायु परिवर्तन पर, और इसे कोई सुरक्षित रख सकता है तो केवल पेड़ ही रख सकता है। और हम सभी जितनी हमारी संख्या है, हम सब उतना भी पेड़ यदि लगाते हैं तो इस भूमि का, वसुधा का कल्याण होगा। आइए हम सब पेड़ लगाएं। थैंक यू सर। सर ने आप सभी को पेड़ लगाने के लिए भी कहा है और वैसे तो अपनी टीम राजनांदगांव में पेड़ लगाती रहेगी और जितना ज्यादा हो सकेगा छत्तीसगढ़ को हरियाली बनाने में अपनी भागीदारी निभाती रहेगी। दोस्तों, जैसे कि आज के हमारे वृक्षारोपण के इस पावन अवसर पर हमारे साथ भूतपूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं और आइए आज के इस पर्यावरण दिवस के बारे में उनसे कुछ चर्चा करते हैं। आज यहाँ बौद्ध विहार में जो पर्यावरण का कार्यक्रम रखा गया, ये आज समाज के लिए बहुत प्रासंगिक कार्यक्रम है। निश्चित रूप से
जिस तरीके से पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि हम जिस तेज़ी के साथ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको अब बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमको जो पर्यावरण दिया है उसको हम तहस नहस कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर काम करें। कम से कम हर एक व्यक्ति अपने घर में एक पेड़ लगा करके यदि ये सुनिश्चित कर ले कि उस पेड़ को बढ़ाएगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी पर्यावरण की दृष्टि से। और ये निवेदन मैं करूँगा, और आप लोगों ने जो ये अभियान चालू किया है, इसमें कहीं भी कभी भी मेरे लायक कोई काम होगा बिल्कुल बताइएगा, और इस अभियान को आप लोगों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। इस अभियान के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने हमें बोला कि हमारे साथ मिल करके वो भी पौधे लगाएंगे, और आज जैसे कि पौधा लगाया, थैंक यू सर। आइए दोस्तों, भैया से भी बात करते हैं। मैं गोलू सूर्यवंशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला महामंत्री का दायित्व है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज बौद्ध कल्याण समिति के द्वारा आज जो पेड़ लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी मैं बेहद ही सच्चे मन से प्रशंसा करता हूँ। साथ ही हमें जो मुफ्त में मिलने वाली हवा है, इसी पेड़ पौधों के माध्यम से मिलती है, जिसको बचाने और बढ़ाने की जवाबदारी भी हमारी बनती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर और लगातार आप अपने आसपास के क्षेत्रों में पौधा लगाएं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो और आप लोगों को शुद्ध हवा मिले। और खासकर मैं इस अभियान के लिए मैं राजनांदगांव के उभरते हुए यूट्यूबर मयंक मिश्राम को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और बौद्ध कल्याण समिति को भी अपनी ओर से साधुवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद भैया। भैया ने भी जैसा कि कहा कि सभी पर्यावरण पर कुछ न कुछ अपना दायित्व निभाए, और हम सब राजनांदगांव की जनता जरूर से इस पर अपील होगी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर राजनांदगांव के इस बुद्ध विहार में एक नई मुहिम की जो शुरुआत की गई है, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया, पौधे लगाए गए। आज धरती में जो निरंतर तापमान बढ़ता जा रहा है, उसका वजह है वृक्षों का निरंतर अत्यधिक मात्रा में कटते जाना। आज कहते हैं कि भारत देश को 500 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत है। न केवल पेड़ लगाने हैं हमें, बल्कि उनका संरक्षण करना है, उन्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें पानी देना है। ये ना हो कि हम पेड़ लगाए, है नहीं, उस दिन पानी डाले, उसके बाद भूल गए। उसकी हमें जतन भी करनी है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों की जतन करते हैं, उसी प्रकार हमें एक पेड़ लगा करके उसे विशाल वृक्ष बनने तक के हमें उसकी जतन करनी है। तो मैं सभी हमारे समाज के लोगों से विनती करता हूं कि हम अपने घर में एसी तो जरूर खरीद के ले आते हैं, लेकिन हम अपने आसपास में 4 पौधे भी नहीं लगा सकते। तो आज से हम ये प्रण करें कि अगर हम अपने घर में एसी लगाएं, तो उसके साथ साथ अपने आसपास में 4 पेड़ पौधे लगाएं और उसका जतन करें, उसकी देखभाल करें, जब तक वो एक वृक्ष में परिवर्तित ना हो जाए। इसी अवसर पर मैं सुभाष चंद्र मेश्राम भिलाई से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस बुद्ध विहार में आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम अपने बौद्ध कल्याण पंचायत समिति के अध्यक्ष महोदय जी से बात करते हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और आज बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव में नवनिर्वाचित सांसद श्री पांडे जी यहाँ आए और पौधारोपण किया है। इस पहल की शुरुआत मयंक ने की है। इनका एक संस्था है, और ये संस्था के माध्यम से राजनांदगांव को हरा भरा देखना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है, और हमारे समिति को इसका बहुत अभिमान है कि हमारा समाज का बच्चा ये कार्यक्रम कर रहा है। वास्तव में आज वृक्षारोपण की आवश्यकता है। आज जो गर्मी जो देख रहे हैं और जो तापमान टेम्परेचर देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि हम लोग पौधे काटते हैं लेकिन पौधे नहीं लगाते हैं। आज पौधे लगाने की ज़रूरत है, वृक्ष लगाने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम को हम लोग
बहुत अच्छे तरह से मनाए हैं और हमेशा वो इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूं मैं। धन्यवाद सर। आइए बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविंद्र रामटेके जी से बात करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे समाज के युवकों द्वारा और समाज के अध्यक्ष और वरिष्ठ जनों के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आज यहाँ बौद्ध कल्याण समिति के अम्बेडकर भवन में तथागत गौतम बुद्ध के आशीर्वाद लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करते हुए वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। और मैं अपने समाज के समस्त प्रबुद्ध जनों से आग्रह करूंगा कि वह कम से कम एक एक वृक्ष लगाएं ताकि पर्यावरण को हम फिर से हरा भरा कर सके। और जिस हिसाब से अभी तापमान बढ़ने की बात चल रही है, जिस हिसाब से अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, उसका केवल एक ही समाधान है, वो है वृक्ष। वृक्ष लगाकर ही हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और मैं अपने समाज के समस्त युवाओं से, प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करूंगा कि वो इस वर्षा ऋतु में कम से कम 2-2 पौधे अवश्य लगाएं। और इस हेतु मैं मंगल कामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। और जैसे कि सभी ने कहा कि वृक्षारोपण को लेकर के सभी ने अपनी अपनी बात को रखी, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी मिलकर के वृक्षारोपण करें और राजनांदगांव को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाएं।